नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। उल्लेखित मामलों में अभी साक्षी वादी संख्या 5 का पैरोकार है और इस प्रकार वहां नीचे दिए गए तथ्यों से पूरी तरह से परिचित है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करके किए गए अवैध निर्माण के संबंध में मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। वर्ष 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और मुसलमानों द्वारा कथित अवैध निर्माण को शाही ईदगाह कहा गया, जिसे हिंदू स्वीकार नहीं कर सके और उपरोक्त तथ्य वर्ष दर्शन पुस्तक से प्राप्त विवरण से साबित हो गया, जिसमें पैतृक चतुर्दिक सामुदायिक कूप ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है। व्रज दर्शन विवरण के प्रासंगिक भाग की एक फोटो प्रति इसके साथ सामूहिक रूप से दाखिल की जा रही है और इस शपथ पत्र के अनुबंधन संख्या 1 के रूप में चिन्हित की गई है। उपरोक्त कृष्ण कूप कुआं की पूजा हिंदू पुरुषों और महिलाओं द्वारा हिंदू त्योहार के अवसर पर की जाती, विशेष रूप से होली के बाद बासौड़ी शीतला माता के त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और हिंदुओं को अधिकार है उपरोक्त अवसर पर पूजा का अवसर, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू पुरुषों और महिलाओं की पूजा पर आपत्ति जताई, जिसके कारण शांति भंग हो गई है और मुस्लिम समुदाय में बाधा उत्पन्न हुई। उक्त घटना के संबंध में समाचार पत्र यानी अमर उजाला की हेडलाइन में प्रकाशित हुआ है, जिससे उपरोक्त कृत्य में से वादी नंबर 5 ने 22 फरवरी 2024 को प्रतिवादी अधिकारियों से मुलाकात की और प्रार्थना की है कि हिंदू पुरुष और महिलाएं कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास स्थित कृष्ण कूप की पूजा बिना किसी बाधा के कर सके और उनकी पूजा सुरक्षा और शांति के साथ की जा सके। कृष्ण कूप और हिंदू लगातार पूजा अर्चना कर सकते हैं। 5 ऊपर बताए गए उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में यह समीचीन है कि आवेदक आवश्यक पक्ष है, ताकि यह माननीय न्यायालय आवेदन को अनुमति देने में प्रसन्न हो और निर्देशित किया जा सके। प्रतिवादी अधिकारियों से कहा गया है कि सुरक्षा बनाए रखने हेतु मुस्लिम समुदाय द्वारा उत्पन्न किसी भी बाधा के बिना कथित शाही ईदगाह पर स्थित कृष्ण कूप पर लगातार हिंदू पुरुषों और महिलाओं को पूजा करने से शिका जाए, अन्यथा वादी नंबर 5 को एक अपूरणीय क्षति होगी। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है तो जो हमारा कृष्ण कूप है, जो शाही ईदगाह की द्वार दरवाजे पर बना है, गेट पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती है, होली के बाद जो बासौड़े का त्योहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग मना लेते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। होली का त्योहार आ रहा है और ब्रज से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया में जाता है। तो हम चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए, इस तरह के अवरोध वहां पैदा न किए जाए और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की, जो हमारे किसी चल रहा है उसी में सपत्र पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करें। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ये खोजी करके हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। ये कुएं का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीनतम है और सनातन धर्म से संबंधित है। जैसे आपने दक्षिण भारत में दिया होगा कि रामेश्वरम मंदिर में कुओं में स्नान करने के बाद में शंकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से मथुरा में आने के बाद प्राचीनतम प्रथा ये थी कि यहाँ जितने घाट हैं उसका आप वर्शिप करिए, पूजा पाठ करिए, स्नान करिए। इसके बाद आप केशव देव मंदिर जाना जाए या कृष्ण जन्मभूमि में जाना चाहते हैं या कृष्ण मंदिर जहाँ कृष्ण का मंदिर था, केशव देव का मंदिर था प्राचीनतम, वहां पे जाने के पहले आपको इस कुएं में आकर के आचमन अर्पण करना पड़ता था। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप की जो वहाँ पर अति प्राचीन कूप है, उसको जो वहाँ विधर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है, जो दंगाई लोग होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पहले से ही उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद
वहाँ पर शीतला माता के पर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।